एक बार की बात है, एक नगर में एक आदमी रहता था। आदमी बड़ा ही लालची था। उसने कहीं से सुन रखा था कि अगर हम किसी साधु संत की सेवा करते हैं तो हमें बहुत धन मिलता है। तो इसी भावना से वो हर साधु संत की सेवा करता था। एक बार उसके यहाँ पर एक साधु आते हैं जो बड़े ही चमत्कारी थे। तो उसने साधु का भी बड़ा ही आदर सत्कार किया। तो साधु उससे बड़े प्रसन्न हुए और उसने उसको 4 दिए दिए और 4 दिए देकर उसको कहा कि अगर तुम एक दिए को लेकर पूर्व दिशा में जाओगे और जहाँ पर भी वो दिया बुझ जाए वहाँ पर तुम खोद कर देखना, तुम्हें धन मिलेगा। उसके बाद भी अगर तुम्हें और धन की ज़रूरत हो तो तुम दूसरा दिया लेकर पश्चिम दिशा की ओर जाना और वहाँ पर भी जैसे ही दिया बुझे तुम वहीं पर ज़मीन खोद लेना, तो वहाँ पर भी तुम्हें धन मिलेगा। उसके बाद भी अगर तुम्हारा मन करे और धन की ज़रूरत हो तो तुम तीसरा दिया लेकर दक्षिण दिशा की ओर चले जाना। जैसे ही दिया बुझे तुम वहाँ पर ज़मीन खोद लेना। लेकिन अब साधु महाराज ने कहा कि लेकिन अब तुम्हारे पास एक दिया बचेगा और एक दिशा, लेकिन ना तो तुम्हें उस दिए को जलाना है और ना ही उस दिशा में जाना है। अब आदमी ने सारी हाँ भर दी, बोला ठीक है। लेकिन जैसे ही साधु महाराज वहाँ से चले गए, आदमी ने तो तुरंत एक दिया उठाया और पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा, क्योंकि आदमी बड़ा ही लालची था। अब वो पूर्व दिशा की ओर गया और जहाँ पर भी वो दिया बुझा तो उसने ज़मीन खोदना शुरू कर दिया। तो उसने देखा कि वहाँ पर एक सोने चांदी से भरा हुआ घड़ा मिलता है उसको वहाँ पर, और उसको देखकर वो बड़ा खुश होता है कि जब एक दिशा में इतना सारा धन मिल गया मुझे तो बाकी दिशाओं में तो बहुत सारा धन होगा। लेकिन वो उसको लेता नहीं है। वो सोचता है कि मैं ये धन कहाँ जा रहा है, पहले अपनी चारों दिशाओं का जो धन है उसको तो संभाल लूँ, उसके बाद ही इसको लेकर जाऊँगा। वो उसको वहीं पर छोड़कर ऐसे ही फिर दूसरी दिशा में जाता है, पश्चिम दिशा की ओर दिया लेकर। तो जहाँ पर भी दिया बुझा उसने वहीं पर ज़मीन खोदी तो देखा कि वहाँ पर 2-3 घड़े रखे हैं, वो भी सोने चांदी से भरे हुए। अब उसके बाद फिर वो तीसरी दिशा दक्षिण दिशा की ओर जाता है दिए को लेकर। जहाँ पर दिया बुझा उसने खोदना शुरू किया तो वहाँ पर भी उसको सोने चांदी से भरे हुए घड़े मिले, लेकिन वहाँ से भी उसने नहीं लिया। उसने सोचा पहले सारे इकट्ठे कर लूँ, देख लूँ, फिर उसके बाद ही लेकर जाऊँगा। फिर उसने सोचा कि अब मैं उत्तर दिशा की ओर जाता हूँ, लेकिन उसे याद आता है कि लेकिन वहाँ पर तो जाने से साधु ने मना किया था कि उत्तर दिशा की ओर नहीं जाना। लेकिन उसके ऊपर तो लालच का भूत सवार था। उसने सोचा साधु महाराज अपने लिए रखना चाहते होंगे, तो वो उत्तर दिशा की ओर भी दिया लेकर चला गया। तो जब वहाँ पर जाकर दिया बुझा तो उसने देखा कि एक बहुत ही सोने का महल है जो इतना सुंदर चमक रहा है। उस महल को देखकर वो खुश हुआ और उसके अंदर चला जाता है। जब अंदर जाता है तो वो हर एक कमरे को खोल कर देखता है। हर एक कमरे के अंदर सोना चांदी सोने के आभूषण भरे हुए हैं। वो इतना खुश हो रहा था कि ये सब मेरे लिए ही है और अब मैं जो तीनों दिशाओं में जो भी धन मिला था उसको भी लेकर मैं यहीं पर ले आऊँगा और मैं ऐश करूँगा। फिर वो सभी कमरों को खोल खोल कर देख रहा था, तभी उसे एक कमरे से कुछ आवाज़ आती है। तो उस आवाज़ वाले कमरे की तरफ जाता है और जाकर देखता है कि उस कमरे के अंदर एक बूढ़ा आदमी चक्की घुमा रहा है। तो वो उसको देखकर चौंक जाता है और उस बूढ़े आदमी से चौंक कर बोलता है, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? बूढ़ा आदमी बोलता है, पहले एक बार चक्की तो पकड़ो, तभी तो तुम्हें मैं थोड़ा सांस ले लूँ, फिर बताता हूँ मैं यहाँ कैसे पहुँचा। अब जैसे ही उस आदमी ने उस चक्की को संभाला, बूढ़ा आदमी खड़ा हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। वो उसकी तरफ देख रहा था चौंक कर। तो उसने कहा कि जैसे तुम लालच में सवार होकर यहाँ पर आए हो, वैसे ही मैं भी यहाँ पर आया था। मैंने भी साधु की बात नहीं मानी थी और तब से लेकर पूरी जवानी यहीं पर चक्की घुमा रहा हूँ, अब तुम घुमाओ। तो वो घबराकर उसकी तरफ देखता है और चक्की छोड़ने की कोशिश करता है। तो वो उसको खबरदार करता है कि नहीं, चक्की को मत छोड़ना, क्योंकि जैसे ही तुम चक्की को घुमाना छोड़ोगे ये सारा महल भर भरा कर तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा। अब से ये महल भी तुम्हारा और ये चक्की भी तुम्हारी। अब तुम यहाँ पर इसको घुमाते रहो और जब तक घुमाओगे ये महल तुम्हारा रहेगा, नहीं तो ये गिर जाएगा। अब वो आदमी रोने लगता है और सोचता है कि क्या मैंने लालच में ये सब क्या कर दिया, मैं तो अपना वो तीनों दिशाओं का धन लेकर ही खुश रहता।
तो वो रोने लगता है कि अब मेरा क्या होगा। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि जैसे ही तेरे और मेरे जैसा कोई यहाँ पर लालची आएगा तो तुम्हें भी छुटकारा मिल जाएगा। अब मैं तो जा रहा हूँ और बाहर जाकर सबसे कहूँगा लालच बुरी बला है।